विश्व कप 2024 में भारत अपना पहला मुकाबला आज आयरलैंड के साथ खेलने जा रही है। ये मुकाबला कहां होगा, पिच कैसी होगी, आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे। कौन से की प्लेयर्स रहेंगे, किन पर भारतीय टीम ज्यादा दावेदार दिखाएगी, इन सारे सवालों का जवाब लेकर हाजिर हैं हम। मेरे साथ हैं विजय। विजय, पहला सवाल, ये आईपीएल खेल के गई है भारतीय टीम और यहाँ की आपको पता ही कैसी कंडीशंस है, गर्मी चल रही है, अब जा रही है न्यूयॉर्क। तो पहला सवाल मेरा इसी कंडीशन को लेकर है कि वो कैसे इसको मैनेज करेंगे। देखिए, मैं अपनी चर्चा पे आऊं या बताऊं, उससे पहले एक बात कहना चाहता हूं कि विराट कोहली ने भी कुछ दिन पहले एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि हमने कभी सपने भी नहीं सोचा था कि क्रिकेट का कोई भी फॉर्मेट अमेरिका में खेलने को मिलेगा। क्या बात है। वेस्ट इंडीज तक तो ठीक है, अमेरिका में खेलने को मिलेगा, ये विराट कोहली का बयान था। ये कभी सपने में नहीं सोचा था और वो अब सच हो रहा है जब भारतीय टीम T20 वर्ल्ड कप 2024 के अपने सारे लीग मैच अमेरिका न्यूयॉर्क में खेल रही है। क्या बात है। तो भारत का जो पहला मुकाबला होने वाला है आयरलैंड के साथ, यानी आज के दिन जब भारत आयरलैंड के सामने आमने सामने होगा, वो होगा जगह, वो स्टेडियम होगा न्यूयॉर्क का, जहां पे पहली बार अमेरिका में भारतीय टीम अपने खिलाड़ियों के साथ उतरेगी। सामने होगी आयरलैंड की टीम। अच्छा, भारतीय टाइम की बात करते हैं तो आप इसे रात को 8 बजे देख सकते हैं। अब मेरा पहला सवाल यही रहेगा कि पिच को आप कैसा मानते हो, पिच कैसा रहेगा, उसके बाद टीम पर भी आऊंगा, प्लेयर्स पर भी आऊंगा। पहला मैं पिच की बात करना चाह रहा हूं। देखिए, पिच, ये आपका सवाल बहुत वाजिब और वाजिब तब भी बन जाता है जब इसके पहले मुकाबला खेला गया था इसी पिच पे, इसी ग्राउंड पे। मैं कहूं, अभी पिच पे नहीं जाता क्योंकि पिच अभी डिस्क्लोज नहीं हुई है कि किस पिच पे भारत और आयरलैंड का मुकाबला होने वाला है। इसी ग्राउंड पे मैच जो है खेला गया था आईपीएल T20 वर्ल्ड कप 2024 का जो चौथा मुकाबला था श्रीलंका और साउथ अफ्रीका के बीच में, वो इसी ग्राउंड पे खेला गया था। और पिच एक ऐसी थी जिसमें अनइवन बाउंस था। अच्छा, सबने देखा होगा, क्रिकेट जो देख रहे हैं और वर्ल्ड कप को फॉलो कर रहे हैं उनको दिखा होगा कि पिच कैसे अनइवन बाउंस करी थी। हार्दिक नोकिया जो पूरे आईपीएल के दौरान आउट ऑफ फॉर्म रहे, वो अपने पहले ही मैच में फॉर्म में आ गए। 4 ओवर में 7 रन देके 4 विकेट लिया और उसकी वजह सिर्फ ये थी कि तेज गेंदबाजी जो उनकी थी वो इस पिच पे अनइवन बाउंस, जहां पे कभी गेंद नीचे रह रही थी, कभी ऊपर रह रही थी। और इस ऊपर नीचे के चक्कर में उनकी जो गति है, उस गति को थोड़ा सा और ताकत, मुझे ऐसा लग रहा है कि फैक्ट लवर्स के दर्शक इस बात को समझ गए होंगे कि पहले जो टीम टॉस जीतेगी वो बल्लेबाजी ना चुन के गेंदबाजी चुनेगी, क्योंकि ये बॉलिंग पिच होने वाली है। नहीं, ये बॉलिंग पिच होने वाली है और ऐसा पिछले मैच में गलती श्रीलंका ने कर भी दिया। टॉस जीते, पहले बैटिंग कर लिए और उनकी पूरी टीम केवल 77 रन पे ऑल आउट हो गई। और उसके बाद जब सेकंड बैटिंग करने के लिए उतरी साउथ अफ्रीका, तो ऐसा नहीं था कि आसान थी पिच। शुरुआत में बहुत ज्यादा दिक्कतें आ रही थी। देखिए, 77 रन का स्कोर चेज करने के लिए गए हुए थे और उन्हें उस स्कोर पे पहुंचने के लिए 17 ओवर लग गए और उनके 4 विकेट गिर गए। तो पिच बिल्कुल भी आसान नहीं था। अगर यही पिच रही संदीप भाई, अगर यही पिच रही, क्योंकि ग्राउंड तो वही है, अगर पिच यही रही तो यकीनन कहीं ना कहीं से तेज गेंदबाजों के लिए बिल्कुल मुफीद होगी, बल्लेबाजों को बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो अब हम ना टीम रोहित की बात कर लेते हैं। प्लेइंग 11 को आप क्या देख रहे हैं, कौन कौन सी टीम का हिस्सा हो सकता है, कौन कौन से बॉलर्स रहेंगे, क्या हम लोग बैट्समैन की तरफ जा रहे हैं तो कौन कौन से बैट्समैन रहेंगे, ऑलराउंडर कौन हो सकता है, इन पे हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, मैं भारतीय टीम की अगर ऊपर जाता हूं, मैं देखता हूं कि भारतीय टीम में प्लेइंग 11 कौन सा होता है, तो मुझे लगता है कि अगर आप क्रिकेट को बारीकी से देख रहे होंगे तो ये समझते होंगे कि लगभग जो आपका ओपनिंग पेयर है वो लगभग क्लियर है कि रोहित शर्मा के साथ यशस्वी जायसवाल जा रहे हैं। उसके बाद विराट कोहली 3 नंबर पे दुनिया का सबसे बड़ा बल्लेबाज है, आप उस पोजीशन को चेंज नहीं कर सकते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं जो है 4 नंबर की, तो वहां पे मुझे लग रहा है सूर्य कुमार यादव लगभग क्लियर है कि सूर्य कुमार यादव खेल ही रहे हैं, क्योंकि लगातार वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, बिल्कुल अच्छा कर रहे होते हैं। तो सूर्य कुमार यादव का मुझे लगता है खेलना एकदम क्लियर है। उसके बाद 5 नंबर आपका ऋषभ पंत, मुझे लग रहा है ऋषभ पंत को खेलना ही चाहिए, ऋषभ पंत खेलेंगे भी। 6 नंबर पे आपका हार्दिक पांड्या उप कप्तान है, उनका रहना जरूरी है। उसके बाद 7 नंबर पे आपका रविंद्र जडेजा, आप एटलीस्ट एक अच्छे स्पिनर के साथ जाएंगे। 7 नंबर आपका यहाँ पे हो गया। 8 नंबर पे अब अगर पिच रही वैसी जैसा कि लोग बात कर रहे थे, बिल्कुल जैसी हम बात कर रहे थे अभी, बिल्कुल साउथ अफ्रीका और श्रीलंका के मैच वाली, तो मुझे लगता है स्पिनर ड्रॉप करके आप 4 तेज गेंदबाजों के साथ जा सकते हैं। उसमें ये कर सकते हैं कि आप 3 जो रेगुलर फास्ट बॉलर लेके गए हैं आप उनको खिलाइए। उन 3 रेगुलर बॉलर में कौन से आ जाते हैं, अर्शदीप आ जाते हैं, जसप्रीत बुमराह आ जाते हैं,
इन दोनों के साथ आप जा सकते हैं, और साथ में अगर आप शिवम दुबे को एक एक्स्ट्रा ले लेते हैं तो आपके पास एक एक्स्ट्रा पेस आ जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि अगर वो पिच नहीं रही, थोड़ा सा चेंज रहा, स्पिन के लिए कुछ रहा, तो मुझे लगता है फिर कुलदीप यादव का खेलना लगभग क्लियर है। तो भारतीय टीम जो लगभग ऐसी हो सकती है। एक और बीच में भी बात चल रही थी कि हो सकता है कि भारतीय टीम में ओपनिंग जो है विराट कोहली से कराई जाए, यशस्वी जायसवाल की जगह, जो अभी आईपीएल में आउट ऑफ फॉर्म दिख रहे थे। लेकिन मुझे लगता है कि आयरलैंड के खिलाफ एक युवा बल्लेबाज को आप उतार के उसका मनोबल बढ़ाएंगे। अभी आपने आयरलैंड की बात की तो मैं पूछना चाहूंगा, जो इस तरह की टीमें होती हैं, जैसे आयरलैंड हो, जिम्बाब्वे, कोई इस तरह की जो टीमें होती हैं, वो किसी भी प्रतिद्वंदी के लिए कितना घातक सिद्ध हो सकती है, उनको जानना बड़ा मुश्किल होता है। कौन सा प्लेयर कैसे खेलेगा और कब खेलेगा, आयरलैंड लगातार अच्छा खेलता रहा है। आयरलैंड हमेशा से कई बार ऐसे हुए हैं कि आयरलैंड ने सामने वाली टीम को चौंकाया भी है। 50 ओवर के वर्ल्ड कप में आयरलैंड ने इंग्लैंड जैसी टीम को हराया। तो ऐसा नहीं है आप सोचिए कि आयरलैंड कम नहीं, आयरलैंड के पास बिल्कुल मैच जिताऊ बल्लेबाज भी हैं, मैच जिताऊ प्लेयर्स हैं उनके पास अभी भी हैं। देखिए अभी तक अगर हेड टू हेड की बात कर लें संदीप भाई, तो ये अलग बात है कि भारत और आयरलैंड के बीच 7 T20 मुकाबले खेले गए, जिसमें से 7 के 7 तो T20 मुकाबले इंडिया टीम ने जीते हैं, जिसमें से एक बार ये दोनों टीमें T20 वर्ल्ड कप में आमने सामने रही हैं। वो किस्सा था 2009 का, जब रोहित शर्मा ने उस मैच को जिताया था। वहां टीम इंडिया फंस रही थी, लेकिन रोहित शर्मा के उस नॉक ने उस मैच को जिताया था। आज रोहित शर्मा भारतीय टीम के कप्तान है, तो मुझे लगता है कि आप आयरलैंड जैसी टीम को हल्के में आप अब नहीं सकते। फटाफट अंदाज में बताइए, बिल्कुल की प्लेयर्स कौन कौन से दोनों टीमों की तरफ से मैन टू मैन मैपिंग करते हैं। तो अगर मैं देखूं कि बैटिंग की बात करूं तो मुझे लगता है कि अगर यशस्वी जायसवाल को आप रखते हैं टीम में, अगर रखते हैं, जैसी संभावना बहुत ज्यादा है कि टीम में वो होने चाहिए आयरलैंड जैसी टीम के खिलाफ, तो रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली टीम इंडिया के 3 की प्लेयर, मैं बिल्कुल इन तीनों को स्टार्टिंग के तीनों बल्लेबाज। उधर से बॉलिंग का बताओ मुझे, इनके सामने जो बॉलिंग अटैक होगा, क्योंकि बॉलिंग को बचने की बहुत ज्यादा जरूरत होगी जोशुआ लिटिल से। आईपीएल में जबरदस्त गेंदबाजी की, अच्छे गेंदबाज है, बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हैं। और उसके बाद मैक्रेथी और मार्क आधेर, इनसे बचने की बहुत ज्यादा जरूरत होगी, क्योंकि ये अच्छे गेंदबाज है। और अगर कहीं पे क्रेग यंग को भी टीम में लिया गया तो ये भी अच्छे है, लेकिन मुझे लगता है जोशुआ लिटिल और मार्क आधेर से बचने की ये तो इनको जरूरत हुई। अगर हम कहें कि भारतीय बल्लेबाजों को किस बल्लेबाज से बचने की जरूरत है, गेंदबाजों को, बिल्कुल भारतीय गेंदबाजों को अगर बचने की जरूरत है, सबसे ज्यादा जरूरी हो जाएगा कि आप आयरलैंड के कप्तान को सस्ते में निपटे, पॉल स्कैली को, क्योंकि अगर वो फॉर्म में आ जाते हैं, वो अगर शुरुआत के 15-20 बॉल खेल जाते हैं, फिर दिक्कत सामने वाली टीम के लिए पैदा हो जाता है। उसके बाद इनके सबसे अच्छे बैट्समैन जो टकर हैं और हैरी टेक्टर, ये दोनों मिडिल ऑर्डर में बहुत जबरदस्त खेल दिखाते हैं, हमेशा से अच्छा खेलते हैं। और कुर्टिस चैपनर जो है, ये जो है बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं इनके, क्योंकि मिडिल ऑर्डर में, लोअर मिडिल ऑर्डर में चैपनर आते हैं और बहुत अच्छा खेलते हैं, बहुत अच्छा, जिसका मैंने कई छोटी टीमों के खिलाफ उनके बहुत अच्छे अच्छे नॉक देखे हैं, जब वो बहुत अच्छी बैटिंग करके जाते हैं। तो मुझे लगता है इन बल्लेबाजों से बचने की जरूरत है। लास्ट सवाल, या आप क्या टोटल देख रहे हो, अगर पहले टीम खेलती है तो क्या टोटल आपको लगता है कि ठीक रहेगा, जिसे चेज आसानी से किया जा सके और उसको रोका भी जा सके? एक टोटल देखिए, बिल्कुल, अगर देखिए भारतीय टीम अगर पहले बैटिंग करती है तो मुझे लगता है कि 150 के ऊपर का कोई भी स्कोर होगा, वो भारतीय गेंदबाज बहुत आसानी से डिफेंड कर लेंगे। लेकिन अगर आयरलैंड पहले बैटिंग करती है तो उन्हें भारतीय टीम के सामने किसी भी परिस्थिति में 180 प्लस बनाना पड़ेगा। मैं दूसरी पिच की बात कर रहा हूं, अगर अफ्रीका और श्रीलंका के मैच वाली पिच हुई तो फिर तो पहले बैटिंग करते हुए टीम इंडिया 120 भी बनाएगी। मैं कहता हूं 120, तो भी हमारे गेंदबाज इतने सक्षम है कि वो इस चीज को डिफेंड कर लेंगे। लेकिन आयरलैंड को हमें हमेशा से भारतीय टीम के मुकाबले आयरलैंड को अगर मैच जीतना है तो टीम इंडिया से 30-35 रन प्लस बनाने होंगे, पिच कैसी भी हो। अंत में चलते चलते कुछ भी जो इस वर्ल्ड कप के बारे में आप बताना चाहें, कुछ भी ऐसा नॉक टिप, कुछ भी क्या? देखिए, सबसे ज्यादा जरूरी है जो मैं बताना चाहूंगा वो ये कि रोहित शर्मा और हमारे उप कप्तान हार्दिक पांड्या की बॉन्डिंग क्या इस वर्ल्ड कप में आने के बाद अच्छी हो गई है कि नहीं? अगर बॉन्डिंग अच्छी हो गई है, क्योंकि दोनों की प्लेयर हैं, कप्तान और उप कप्तान है, अगर इन दोनों की जो है होमवर्क बाकी प्लेयर सामने वाली टीम्स के लिए अच्छा होगा तो यकीनन ये भारतीय टीम के लिए फायदा होगा। तो इन दोनों का आपसी बॉन्डिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। ये मुझे लगता है ये अच्छा होने वाला होगा, या हो जाएगा 1-2 मैचेस के बाद जो खटास में खत्म हो जानी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है जो प्लेयर्स होते हैं ना विजय, वो टीम भावना के साथ खेलते हैं, देश के साथ खेलते हैं। तो मेरा ही मानना है वो आपस से बिल्कुल अलग हो जाते हैं। और जैसा भी आपने कहा ना कि ये दोनों बिल्कुल हट गए होंगे, टीम इंडिया के साथ होंगे, तो आप क्या सोचते हो हमें लिखकर कमेंट करके जरूर बताएं। आपका बहुत बहुत, और आज का मुकाबला जरूर देखें। बहुत बहुत धन्यवाद।